कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों, होने वाली बल्ले बल्ले। आपसे मैंने वादा किया है कि आपको पूरा सॉल्यूशन, जी हाँ, पूरे पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। साइंस में टॉपर बना के छोड़ेंगे, चाहे मैथ्स हो। ये पूरा सॉल्यूशन अपन देखने वाले हैं। चलिए, तो देर किस बात की है, फटाफट से अपन शुरू करते हैं ना। चलिए, यहां से ना पहला प्रश्न अपन देखेंगे। दाब बढ़ाने पर निम्न में से किसके आयतन में कमी होती है? तो दाब बढ़ाते हैं ना, तो ठोस के आयतन में भी कमी होती है, द्रव के में भी, और गैस के, तीनों के आयतन में कमी होती है। दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। ठीक है, तीसरे का जब का जाएगा ये द ऑप्शन राइट। ठीक है, एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में स्थित किसकी संख्या के बराबर होती है? प्रोटॉन। बांध के जल में स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु की कार्य करने की जो दर है वो कहलाती है, किसी वस्तु की कार्य करने की दर को अपन कहते हैं शक्ति। ठीक है भैया, यहां से अपन देख सकते हैं, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का रहेगा इतना। फिर ये ऐसा कुछ रहेगा आपका। अब यहां से देखते हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थान को ध्यान से समझेंगे और अच्छे से कंप्लीट करना है आपको। मैंने कहा ना, अब की बार 90 पार, ये हमारा मिशन है। जिस बच्चे को इसमें शामिल होना है, एकदम फ्री सारी चीजें बता रहे हैं। ठीक है, समस्थानिक जो होते हैं, एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनकी संख्या भिन्न भिन्न होती है। यहां पर अपन लिख लेते हैं समस्थानिक। सभी जीवों की मूलभूत इकाई है कोशिका। श्रव्य तरंगों की परास कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, अगला क्या है? ठोसों की अपेक्षा द्रव में विसरण की जो दर होती है वो अधिक होती है। बर्फ का जो गलनांक होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर केल्विन में अपन बोलेंगे ना तो 273 केल्विन। पदार्थों में संपीड़ितता का जो गुण है वो प्रकाशिकी अवस्था में होता है। हो गया। इसके बाद में यहां से ये अपना हो जाएगा दूसरा। यहां पर देखिए, कार्य की इकाई, कार्य की जो इकाई है वो क्या है? जूल है। रेखित पेशी की हम बात करें तो रेखित पेशी का आपका हो जाएगा ऐच्छिक पेशी। तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका जो ऊतक है इसका आपका हो जाएगा न्यूरॉन। वेग में परिवर्तन की दर को अपन कहते हैं त्वरण। लाइसोसोम को अपन कहते हैं स्वाघात थैली। और ये 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति आपकी आश्रव्य ध्वनियां आ जाएगी। यहां से हो गया ये। अब है एक वाक्य में उत्तर। कड़कनाथ किस जंतु की नस्ल है? मुर्गी की। आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। जड़ों एवं जल एवं लवण का संवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को हम कहते हैं मंदन। सरल आवर्त की जो गति का एक उदाहरण देना है। घड़ी के पेंडुलम की गति। गोखारू, गाजर घास, मेधा। ठीक है, ये किसके उदाहरण है? खरपतवार के। हो गया इतना। चलिए, इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से करेंगे। यहां से हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। सत्य और असत्य है। अणुओं के बीच स्थान ठोसों में अधिकतम होता है। ठीक है, तो ये आपका सत्य है। असत्य तो ये बात की गलत बात है।
दूसरा जो है ना मतलब वो सत्य रहेगा, तीसरा भी सत्य रहेगा, चौथा भी आपका सत्य है, बल सदिश राशि है, और ये छठा जो है आपका ये असत्य रहने वाला है। हो गया इतना। चलिए इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है, यहाँ से अपन सॉल्यूशन देखते हैं बढ़िया से। तो ये आपका प्रश्न का पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट फटाफट, ठीक है। केनाल किरणें क्या है? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का चित्र सहित हृदयक पेशी का नामांकित चित्र हो गया है। पादपों के सरल ऊतकों को कितने प्रकार में बांटा गया है? असमान गति की परिभाषा लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 रहेगा। ये 15 द्रव्यमान और भार में अंतर, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। ये 18, ये क्वेश्चन नंबर 19, ये 20, 21, 22 और ये 23। टोटल 23 प्रश्न है और 23 ही प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये तो रहा आपका पेपर। चलिए इसको सॉल्यूशन को देखते हैं ना। चलिए यहां से क्वेश्चन नंबर 6 से अपन देखते हैं, यहाँ ध्यान से, है ना। ये इसका अथवा है। क्वेश्चन नंबर 7 में निक्षेपण किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर ये 7 का अथवा यहां पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यहां पर अथवा है। क्वेश्चन नंबर 9, ये थॉमसन का परमाणु मॉडल, यहां पर देख लीजिएगा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है। ये बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या करनी है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा हो गया है। हो गया। इसके बाद में ये हो गया। हृदय जक पेशी का नामांकित चित्र, इसके बाद में ये इसका अथवा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को आप देखिए, ये इसका अथवा। क्वेश्चन 13 जो है असमान गति की परिभाषा लिखिए। एक समान गति से आप क्या समझते हैं? स्क्रीनशॉट लेते हैं आप, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो, घबराना नहीं है ना। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। बल का एसआई मात्रक समझाइए। द्रव्यमान और भार में अंतर, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखिए। उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं? ये इसका अथवा है। अर्धसूत्री विभाजन क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है। ये यहां से हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन नंबर 21, अणु और परमाणु में अंतर। जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के 3 अभिग्रहित बिंदु लिखने हैं। हो गया। ये जंतु कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। पादप कोशिका का नामांकित स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 है। ठीक है। अभी ये अंतिम प्रश्न एक छूट गया है, तो ये देखिए मैंने आपको है ना, ठीक है, मैंने आपको पूरे पेपर बता दिए है ना। ये अंतिम पेपर था। कौन सा पेपर था? ये अंतिम पेपर था डी। यहां से आप देखोगे ये इस तरह का पेपर है आपका। ये
सॉरी वो पेपर दूसरा बता दिया, ये यहाँ से ये पेपर है अपना, ठीक है। और इसके पहले अपन ने 913 भी देखा था, 912 भी देखा था और 911 भी देखा था। यदि हम 911 की बात करें तो ये सेट ए है, ठीक है। 912 की बात करेंगे तो ये सेट आपका बी है, ये 913 की बात अपन करेंगे तो ये सेट आपका सी है, ये और 914 की बात करते हैं तो ये सेट आपका डी है। 4 पेपर थे और चारों ही पेपर मैंने आपको साइंस के बता दिए, ठीक है। बढ़िया से कंप्लीट करना है। नहीं देखे 3 पहले के पेपर तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, बढ़िया से यहाँ से देख सकते हैं ना। आपकी बार 90 पार अपना मिशन चल रहा है, इसमें आप जरूर शामिल होइए, फ्री एकदम, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, बिल्कुल सोल्यूशन के साथ कंप्लीट कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।